हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उसी को बता दें, हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पर डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लासेस का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आपको 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस हमको 7 बजे हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लासेस का अपडेट है होती रहता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपके यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। और क्लासेस अपडेट से आ रहा है कि कल जो है आपका बिहार वालों का जो है एडमिट कार्ड आ चुका था, तो जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है जाके वो लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को लिंक चाहिए तो देखिए, लिंक के लिए आप क्या कीजिए, सीधे सीधे सरकारी रिजल्ट वाले वेबसाइट पे चले जाइए। वहां पे देखिए एडमिट कार्ड का जो सेक्शन होता है वहां पे जाएंगे तो वहां पे दिखेगा आपको बिहार बीएड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के नॉर्मल आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य जो है रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है रासायनिक उर्वरकों की खपत जो है सबसे अधिक करता है साथियों। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या पंजाब है। तो देखिए, उर्वरक पोषक तत्व खपत के मामले में भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आपका चीन है। हालांकि भारत में उर्वरक प्रति हेक्टेयर खपत कई अन्य देशों की तुलना में कम है। यहाँ पर जो है, यहाँ तक कि पड़ोसी देश में भी, ठीक है। और राज्य और पंजाब में जो आपका रासायनिक उर्वरकों की सबसे ज्यादा खपत होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उर्वरक खपत खपत के मामले में भारत जो है दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य जो है आपका पंजाब पहले नंबर पर आ जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में, रासायनिक उर्वरकों की खपत के बारे में। रासायनिक उर्वरकों की खपत के मामले में पंजाब आपका पहले नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन पर आपका दूसरा नंबर है, क्या देगा, व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, बताइए। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों शरदेंदु बंदोपाध्याय, ठीक है। जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। व्योमकेश बख्शी एक भारतीय बंगाली काल्पनिक जासूस है जिसकी रचना आपके शरदेंदु बंदोपाध्याय ने किया था, ठीक है। क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। बंदोपाध्याय ने 1932 से 1970 तक अपनी मृत्यु से पहले व्योमकेश पर आधारित 32 कहानियों को लिखा था, याद रखेंगे, ठीक है। 32 कहानियां लिखी थी इन्होंने व्योमकेश बख्शी के बारे में, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका तीसरा नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया डी वाला आपका राइट आंसर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों, चौथा नंबर है, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का हो जाएगा। क्या देगा, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र जो है आपका भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका साथियों, पांचवा नंबर क्या देगा, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, बताइए। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाभिनिष्क्रमण। जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका राइट आंसर, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जहाँ पे उन्होंने आपका पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, वो उस घटना को जो है आपका महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका छठा नंबर प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र था कौन सा, बताइए। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो साथियों, बंगाल गजट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? बंगाल गजट जो दिया गया है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला क्या बोलते हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपको साथियों सातवां नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे। राइट आंसर, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल की उपस्थिति है, बताइए। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल की उपस्थिति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तरी गोलार्ध में ना, तो उत्तरी गोलार्ध में की बात करें तो लगभग 61%, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग जो है 61% भाग पर जो आपका जल की उपस्थिति है। क्लियर से इसके बाद जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका आठवां नंबर, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया, बताइए। हीराकुंड बांध जो है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो महानदी पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आठवें पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं साथ ही, आपका नौवां नंबर क्वेश्चन है, बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक वड़क पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कौन सा एक वड़क जो है पेड़ पौधों के तनों और पत्तियों को हरा रंग देने के उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्लोरोप्लास्ट, जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधों के तनों और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए आपका क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो जो आपका दिया गया ए ऑप्शन साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े। आपका 10वां नंबर, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका बीज उत्पन्न करता है? बीज उत्पन्न आपका कौन करता है साथियों? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, बीज उत्पन्न करता है आपका जिम्नोस्पर्म, जो आपका दिया गया डील विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीज उत्पन्न करता है आपका जिम्नोस्पर्म, तो जो आपका डील ऑप्शन दिया गया साथ ही 10वें पे आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका 11 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है, बताइए। बीसीजी वैक्सीन का जो उपयोग है निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ट्यूबरक्लोसिस के, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। बीसीजी टीका मुख्य रूप से तपेदिक यानी कि टीबी के खिलाफ उपयोग की जाने वाली एक टीका होती है। पहली बार 1921 में चिकित्सीय रूप से इसका जो है इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका साथियों 12 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, बताइए। वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग कितना होता है? तो देखिए, वायु में ध्वनि का वेग जो है लगभग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। ध्वनि एक आपका अनुदैर्ध्य तरंग है जो संपीड़न और पदार्थ की दुर्लभ प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित होती है, ठीक है। ध्वनि की गति उस माध्यम पर निर्भर होती है जिसके माध्यम से ध्वनि मात्रा की लहरें होती हैं, ठीक है। हवा में ध्वनि की गति लगभग आपकी 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़े। आपका साथी 13 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 13 नंबर क्या देगा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सामान्य शुष्क सेल में किस क्या देगा, एक सामान्य शुष्क में विद्युत अपघटन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के लिए जो है उपयोग किया जाता है आपका साथियों अमोनियम क्लोराइड का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर से इसके बाद एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के लिए जो है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका
14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 14 पे आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कौन सा एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस उदाहरण नहीं, बताइए इनमें से कौन सा एक आपका इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों स्पीकर। स्पीकर आपका आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा, इनपुट का नहीं होगा। माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सभी क्या है आपके इनपुट कंप्यूटर का डिवाइस है, लेकिन स्पीकर जो आपका आउटपुट कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया उसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 15 नंबर संख्या दी गई है 6.02 गुणे 10 घाते 23 को रिक्त स्थान भी कहते हैं, क्या बताइए। संख्या 6.02 गुणे 10 घाते 23 को और क्या भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साथियों आपका एवो गाइड्रो संख्या। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, एवो गाइड्रो संख्या जो है पदार्थ के एक तिल में पाए गए कणों की संख्या है। ठीक है, यह 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, यह प्रयोगात्मक निर्धारित मूल्य प्रति ध्रुव लगभग जो आपका 6.022 गुणे 10 घाते 23 इसमें कण होते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है देखिए, आप याद रखिए संख्या 6.022 गुणे 10 घाते 23 को और भी क्या कहते हैं, तो इसको जो है एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 16 नंबर सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशे की रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या बताइए। सरल अणुओं के बने प्राकृतिक रेशे की रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या प्लास्टिक, सेलुलोज, बहुलक या एकलक। तो देखिए इसको जो कहा जाता है साथियों आपका एकलक कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को जो है आपका एकलक भी कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका साथियों 17 नंबर, बताइए गाइड आंसर का। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित होते हैं। सिमलीपाल जो है जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो सकती है उड़ीसा राज्य में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। सिमलीपाल जो दिया गया है जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका 18 नंबर है निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्था बताइए। निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा जो दिया गया है ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है, तो ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों नाबार्ड, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर उसके। नाबार्ड जो है आरबीआई के कृषि कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसे जो है भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट के क्षेत्र में नीति योजना और संचालन से संबंधित मामलों के साथ जो है सौंपा गया है। ठीक है, तो जो सरकारी निकाय में कौन सा आपका ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है, तो आपका नाबार्ड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 19 नंबर पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था बताइए। पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 20 नंबर, क्या देगा मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है। देखिए मैराथन दौड़ की मानक दूरी हमसे पूछा है, तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों 42.195 किलोमीटर, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी आपकी 42.195 किलोमीटर की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 21 नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकते हो इंडिया गेट नई दिल्ली का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया गेट जो है किसकी याद में बनाया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका साथियों 22 नंबर क्या देगा? नोबल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? बताइए। नोबल शांति पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो नोबल शांति पुरस्कार जो है आपका ओस्लो में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। नोबल शांति पुरस्कार जो आपका ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 23 नंबर क्या देगा? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जब आपका लिखी गई है साथियों महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसको इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, जिसमें महात्मा गांधी के लेखन और भाषणों के एक साथ मिलकर जो है पाठक को उस हिस्से का विचार क्या दिए गए हैं। चलिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, इसमें जो है महात्मा गांधी के लेखन और भाषणों से एक साथ मिलाकर पाठक को उस हिस्से का एक विचार देने के लिए प्रयास किया गया है, जिसे वह अपने घरेलू मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक आपके यहाँ पे महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। हम खाते हैं 24 नंबर। बताइएगा निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित? बताइए किस स्थान पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? रोम में है, वियना में है, द हेग में या जिनेवा में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। द हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों आपका आइडेंटिटी का। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा? बताइए भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका आइडेंटिटी यहाँ पे हो जाएगा साथियों यांगून, जो आपका ये विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर आपका यांगून है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 26 नंबर बताइएगा आइडेंटिटी हो जाएगा क्या देगा? संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? बताइए संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो संसदीय स्वरूप की सरकार में आपका जो कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। संसदीय स्वरूप की सरकार में जो कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 27 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आइडेंस यहाँ पर सकते हो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका आइडेंस प्रथम। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो दिया गया है पहला कथन, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो है वह संसद के प्रथम सत्र को क्या कहते हैं? संबोधित करते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक के साथ सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, चलिए तो देखिए वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता और संध्या का बरिंद्र नाथ घोष जो दिया का आपका गलत है। इसके जो है आपके बीबी उपाध्याय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पत्रिका का उसके संपादक के साथ जो आपका डील ऑप्शन देगा संध्या का बरिंद्र घोष आपका गलत दिया गया है, बरिंद्र घोष नहीं है, इसके जो संपादक आपके बीबी उपाध्याय हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 29 नंबर पर। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? बताइए रेशम के कीड़े जो है किस पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े आपके देखिए मलबरी यानी कि शहतूत के पत्तों पर पलते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को, तो जो आपका दिया गया है डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है। बताएंगे 30 नंबर निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप अगर देखने जाएंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा, उसके उससे छोटा आपका अफ्रीका है, फिर उससे छोटा आपका उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गनिया, सेरम, संभावित तिमोर और पड़ोसी द्वीपों से मिलाकर बना हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका दिया गया है सबसे छोटा महाद्वीप है यहाँ पे। चलिए
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में, जो है आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली। तब तक के लिए आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, और चैनल को जो है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।